क्या किसी जिंदा इंसान का सिर किसी और शरीर में लगाया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, एक समय था जब ये बात केवल किसी साइंस फिक्शन मूवी के सीन जैसी लगती थी, लेकिन हाल ही में ब्रेन ब्रिज नाम की एक कंपनी ने दुनिया के सामने एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट पेश किया है जिसने पूरी मेडिकल साइंस की नींव को हिलाकर रख दिया है। इस कंपनी ने 2 ऐसे एआई रोबोट्स का कॉन्सेप्ट पेश किया है जिनकी मदद से अब इंसानी इतिहास में पहली बार पूरे सिर का ट्रांसप्लांट करना पॉसिबल हो सकेगा। लेकिन कैसे? आइए इस पूरे कॉन्सेप्ट को विस्तार से समझते हैं। ब्रेन ब्रिज ने 2 अत्यधिक एडवांस्ड सर्जिकल एआई रोबोट्स तैयार किए हैं जिनकी मदद से इंसान के सिर और चेहरे का ट्रांसप्लांट इस कदर बारीकी और तेजी से किया जाएगा कि गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। अब मान लीजिए किसी इंसान की बॉडी किसी गंभीर बीमारी के कारण जैसे कैंसर, लकवा, स्पाइनल इंजरी या किसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से पूरी तरह डैमेज हो चुकी है, लेकिन उसका दिमाग अब भी सही से काम कर रहा है। तो ऐसे में अब उसका पूरा सिर निकालकर एक ब्रेन डेड लेकिन पूरी तरह हेल्दी डोनर बॉडी से जोड़ दिया जाएगा। इस पूरे प्रोसीजर में दोनों बॉडीज को एक साथ ऑपरेट किया जाता है। दोनों पर एक ही समय पर एआई प्रोग्राम्ड रोबोट्स सर्जरी शुरू करते हैं। ऑपरेशन से पहले डोनर और रिसिपेंट दोनों को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। फिर गले में सांस लेने के लिए ट्यूब डाली जाती है और उसके बाद एक स्पेशल आर्टिफिशियल प्लाज्मा सॉल्यूशन शरीर में डाला जाता है जो न सिर्फ खून के थक्के जमने से रोकता है बल्कि ब्रेन को लगातार ऑक्सीजन देता रहता है। इसके बाद सिर और शरीर को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक, ताकि दिमाग को कोई नुकसान न पहुंचे। अब आता है इस ऑपरेशन का सबसे क्रिटिकल स्टेप, सिर को गर्दन से अलग करना। यहाँ पर बहुत ही एडवांस इमेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है जिससे ये रोबोट्स बेहद सटीकता से स्पाइन, नसें, सांस की नली, खाने की नली और खून की धमनियों को काटते हैं ताकि बाद में उन्हें दोबारा उसी तरह जोड़ा जा सके। फिर रिसिपेंट का सिर एक ऑटो प्लेटफॉर्म के जरिए डोनर बॉडी तक लाया जाता है और सबसे पहले सिर को डोनर बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम से कनेक्ट किया जाता है ताकि सिर को तुरंत खून और ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाए और ब्रेन डेड ना हो। इसके बाद माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स और एआई एल्गोरिदम की मदद से स्पाइनल कॉर्ड, ट्रैकिया, इसोफेगस, नसें और टिश्यूज को नए शरीर से जोड़ा जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कटे हुए न्यूरॉन्स को जोड़ने के लिए एक खास केमिकल पॉलीथिलीन ग्लाइकोल यानी पीएजी का इस्तेमाल किया जाता है जो इन्हें फिर से जोड़ने में मदद करता है। इसके अलावा एक खास इम्प्लांट को रीढ़ की हड्डी के पीछे लगाया जाता है जो न्यूरॉन्स की मरम्मत करता है और ब्रेन को नए शरीर से कनेक्ट होने में मदद करता है। अब बारी आती है चेहरे की। इस स्टेप में डोनर के चेहरे की स्किन, मसल्स और टिश्यूज को रिसिपिएंट के सिर से जोड़ा जाता है। और दोस्तों, ये फेस ऑपरेशन सिर्फ लुक्स के लिए नहीं किया जाता बल्कि ताकि चेहरे की मसल्स फंक्शनैलिटी और एक्सप्रेशन बिल्कुल नेचुरल तरीके से काम कर सकें। इसके बाद स्किन को सटीकता से सिल दिया जाता है और उस पर एक खास हीलिंग स्प्रे लगाया जाता है जिसमें होते हैं ग्रोथ फैक्टर्स, एंटीबायोटिक्स और स्कार कम करने वाले न्यूट्रिएंट्स। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को दिए जाते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स ताकि शरीर नए अंग को रिजेक्ट न करे। इस दौरान मरीज का सिर, गर्दन और स्पाइन पूरी तरह से स्टेबल रखा जाता है ताकि जो फ्यूजिंग हुई है वो ठीक से जुड़ सके। इसके बाद ब्रेन धीरे धीरे नए शरीर को कंट्रोल करना सीखता है और इसी दौरान मरीज को मिलती है रिहैबिलिटेशन, फिजिकल थेरेपी और साइकोलॉजिकल सपोर्ट ताकि वो नए शरीर को अपनाने लगे। और हाँ दोस्तों, इस मरीज को पहनाया जाता है एक खास ब्रेन ब्रिज हेडबैंड जो दिमाग की तरंगों को पढ़कर उसकी बातों को टेक्स्ट या आवाज में बदल देता है। यानी अब मरीज सिर्फ सोचकर ही अपनी बात कह सकता है। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, जब हेड ट्रांसप्लांट जैसा कॉम्प्लिकेटेड और रिस्की ऑपरेशन हो तो क्या हमें सिर्फ इन 2 मशीनों पर डिपेंड रहना चाहिए? तो सुनिए, ब्रेन ब्रिज एक सेल्फ लर्निंग एल्गोरिदम से बना है जो हर सर्जरी से सीखता है, हर ऑपरेशन का डेटा रिकॉर्ड करता है और अगली बार उसे और बेहतर करता है।
यह हर मरीज के लिए एक पर्सनलाइज्ड एआई रिकवरी प्लान तैयार करता है, जिससे उसकी रिकवरी तेज, असरदार और सुरक्षित हो सके। ब्रेन ब्रिज ने इस पूरे सिस्टम को संभव बनाने के लिए दुनिया के टॉप एक्सपर्ट्स, रोबोटिक्स इंजीनियर्स, जनरेटिव एआई और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस रिसर्चर्स के साथ मिलकर काम किया है, जिन्होंने सैकड़ों पेपर्स और टेस्टिंग के बाद इसे तैयार किया है। और यही वजह है कि ब्रेन ब्रिज का कहना है, ब्रीदिंग लाइफ इनटू न्यू बॉडीज, वन हेड एट अ टाइम। हालांकि ये मशीन अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है और ब्रेन ब्रिज ने इसे आने वाले 8 सालों के भीतर तैयार करने का फैसला किया है। तो दोस्तों, अब जब आपने इस मशीन और उसके एल्गोरिदम को विस्तार से समझा, तो क्या आप मानते हैं कि इसके फाउंडर्स इस प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने सच में लॉन्च कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।